राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगी, मस्त होगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आज है कार्तिक मास का 22वां अध्याय, जो इस प्रकार है। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए मारा। यह तो मेरी सांसारिक लीला थी, फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रत्यय से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं ने यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए और यही वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुणों से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप है। आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। तब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि पर डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। ये था कार्तिक मास का 22वां अध्याय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे भक्तों।